हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरे माता पिता मुझे बचपन में ही छोड़कर चल बसे। तब से मैं अपने चाचा के साथ रहती हूँ। मैंने अपना इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई गांव में ही की हूँ और आगे की पढ़ाई मैं पूरा नहीं कर सकी क्योंकि मेरे चाचा मुझे शहर नहीं जाने देना चाहते थे। एक दिन चाचा की शादी हो गई और घर में नए मेहमान के रूप में एक सुंदर सी चाची आई जिनका नाम कोमल था। मैं अपनी चाची को पाकर बहुत खुश थी। मेरी चाची बहुत सुंदर और फिट थी। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही मैंने देखा कि चाची बहुत उदास थी। मैंने उनसे उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। चाची हमेशा उदास रहा करती थी, जो मुझसे देखा नहीं जाता था। आखिर एक दिन हमने जिद करके उनसे उनकी उदासी का कारण पूछ ही लिया। तब उन्होंने बताया, नेहा, मेरी शादी तो आपके चाचा के साथ हो तो गई है, किंतु मुझे शरीर का सुख नहीं मिल पाता है। मैं रोज शाम के वक्त तैयार होकर पूरे श्रृंगार करके बेडरूम में जाती हूँ, लेकिन सुबह मैं तो प्यासी ही रह जाती हूँ। मैं आज तक किसी लड़के के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बनाई हूँ। जहां तक कि कोई भी लड़का मुझे छुआ तक भी नहीं है। मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे छूने वाला या करने वाला पहला इंसान मेरा पति हो, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। चाची की इतना बात सुनकर मैंने उनको समझाया कि आप उदास ना हो, आपके जिस्म में आग लगी हुई है। मैं इस आग को शांत करने में आपकी पूरी मदद करूंगी। और फिर मैंने चाची को अपने दो दोस्त विक्की और विशाल के बारे में बताई, जिसके साथ मैं हमेशा एंजॉय करती हूँ। कभी विक्की के साथ तो कभी विशाल के साथ और कभी कभी दिनों के साथ। मैं चाची को बोली कि हम लोग दोनों को घर पे बुलाते हैं और खूब सारा मस्ती करेंगे। पहले तो चाची मना कर दी, फिर मैंने समझाया तो चाची राजी हो गई और बोली कि आज शाम में तुम्हारे चाचा एक सप्ताह के लिए बाहर जाने वाले हैं। तब बुलाना मैं खुश हो गई। इधर मेरे अंदर भी आग जल रही थी, क्योंकि चाचा के शादी के बाद 20 दिन हो गए थे। मैंने भी दोनों में से किसी के साथ कुछ नहीं की थी। जब मैंने उनको कॉल किया तो दोनों तुरंत रेडी हो गए आने के लिए। ऐसा लग रहा था कि मानो अभी ही खा जाएंगे मुझे। लेकिन मैं उनको रात में आने के लिए बोली। मैं तो यहाँ दोनों को सरप्राइज के रूप में नई नवेली दुल्हन देने वाली थी खाने के लिए। शाम हुआ और चाचा जी निकल गए और रात के 8 बजे ही दोनों मेरे घर आ गए। घर में मेरे और चाची के अलावा और कोई नहीं था। यहाँ चाची पहले से ही रेडी हो चुकी थी। जैसे ही मैं उन दोनों को बताया कि चाची तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, वैसे ही दोनों खुशी से मानो पागल हो गए। फिर हम सब चाची के बेडरूम में बैठकर बातें कर रहे थे। तब दोनों आपस में झगड़ने लगे कि पहले मैं। चाची ये सब देख रही थी। चाची से रहा नहीं गया और बोली, आप दोनों एक ही साथ आइए, क्योंकि दोनों इतने हैंडसम और जवान थे कि चाची सोच ही नहीं पा रही थी कि पहले किसके साथ मस्ती करूं। फिर क्या था, दोनों भेड़िए की तरह मेरी चाची के ऊपर टूट पड़े, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस टाइप के वीडियो में होता है। ऐसे तो ये दोनों मेरे पर भी कभी भी बरसते थे। इधर मेरे अंदर भी आग जल रही थी। ये सब देखकर आग की लहर और तेज हो गई। फिर भी मैं अपने चाची के लिए इन दोनों को छोड़ दी उनके बेडरूम में और मैं अपने कमरे में आराम करने चली गई। लेकिन जब कल होकर मैं चाची की बेडरूम देखी तो मेरे पैरों तल से जमीन खिसक गई। मैं वो दृश्य देखी तो आज तक ना कोई देखा होगा, ना सोचा होगा। भाग 2 के लिए कमेंट करें।